हरि ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। नमस्काराः। आप सभी का आपके इस YouTube चैनल कर्मकांड प्रयोग में स्वागत है। हम लोग वर्तमान में इसी चैनल के माध्यम से त्रिकाल संध्या प्रदीप इस पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं। तो आज हम लोग जानेंगे संध्या वंदन की आवश्यकता क्या है, संध्योत्पत्ति का उद्देश्य क्या है, संध्या वंदन न करने से क्या दोष लगता है, और त्रिकाल संध्या। त्रिकाल वैसे संध्या तो चार काल होती है, एक तुरीय संध्या भी कहते हैं जो रात्रि में होती है लगभग 12, साढ़े 12, 1 बजे। उसको वह संध्या सभी के लिए नहीं होती, वह एक तो दीक्षित लोगों के लिए होती है या श्री विद्या के उपासक जो होते हैं उनके लिए वह चतुर्थ काल होता है, तुरीय संध्या जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग त्रिकाल संध्या वंदन का समय देखेंगे, प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल में संध्या किस समय करें, कौन सा अच्छा समय रहता है, उत्तम कौन सा है, मध्यम कौन सा, अधम कौन सा है, इन तीनों के भेद से उसको देखेंगे। साथ ही ये संध्या वंदन की जो व्याख्या की गई है उसको देखेंगे और जानने योग्य कुछ बातें कि किधर की तरफ मुंह करके संध्या वंदन करें और क्या क्या संध्या वंदन में करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, आदि बहुत सारी बातों को जानेंगे। एक मुख्य बात इसके साथ और है कि सूतक काल में, सूतक काल होता है जनना शौच या मरना शौच। जब घर में किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसको जनना शौच कहते हैं और किसी की मृत्यु होती तो मरना शौच। सूतक और नातक, तो इन दोनों समयों में हम लोग संध्या वंदन कैसे करें, किस तरह से संध्या वंदन को किया जाए, इन सभी विषयों को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आइए आज के विषय को प्रारंभ करते हैं। यदि आपने अभी भी इस पुस्तक को नहीं मंगाया है तो आप लोग नीचे दिए गए नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से, अमेजन आदि से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सर्वप्रथम संध्या वंदन की आवश्यकता क्या है, संध्या वंदन क्यों आवश्यक है। तो कहा गया है कि संध्या जो है सर्वदा उपासनीय एवं सेवनीय है। इसकी महत्ता के विषय में कहा गया है, संध्यामुपासते ये तु सततम संसित व्रताः विधूत पापास्ते यान्ते ब्रह्मलोकम सनातनम। अर्थात जो कोई व्यक्ति नित्य पूरी निष्ठा के साथ, नित्य अर्थात प्रतिदिन पूरी निष्ठा के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ संध्या वंदन करता है, वह पाप रहित होकर सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। तो यहाँ पे संध्या वंदन का अधिकारी कौन है, ये सब हम लोग चर्चाएं करेंगे। संध्या वंदन किस किस को करना चाहिए। आइए आगे कह रहे हैं, कहा गया है ऋषयो दीर्घ संध्यत्वात् दीर्घमायुर्वाप्नुयुः। अर्थात ऋषियों ने दीर्घ काल तक संध्या करके ही दीर्घायु को प्राप्त किया था। जो ऋषियों की पहले दीर्घायु होती थी, अभी तो जो है 80, 85, 60, 70, पहले 150, 200 साल, 300 साल, कैसे, वो संध्या के प्रभाव से ही। तो ऋषयो दीर्घ संध्यत्वात्, ऋषियों के दीर्घ काल तक संध्या वंदन करने से उनको दीर्घायु की प्राप्ति हुई। कहने का यह प्रयोजन है कि यदि आप संध्या वंदन नित्य करते हैं तो आपकी आयु भी दीर्घ होती है। आइए आगे कह रहे हैं, संध्योत्पत्ति का उद्देश्य क्या है। यावन्तोष्यां पृथिव्यां हि विकर्मस्थास्तु वै द्विजाः तेषां वै पावनार्थाय संध्या सृष्टा स्वयंभुवा निशायां वा दिवा वापि यज्ञानकृतं भवेत् त्रैकाल्य संध्या करणात् तत्सर्वं विप्रणश्यते। अर्थात इस पृथ्वी पर जितने भी स्वकर्म रहित द्विज हैं, इसमें बता रहे कि संध्या का अधिकारी कौन है। तो जितने भी द्विज हैं, इससे पूर्व के वीडियो में मैंने बताया था द्विज किसे कहते हैं, तो जिसका द्वितीय जन्म हो जाए। जन्मना जायते शूद्र संस्कारात् द्विज उच्यते। तो द्वितीय जन्म के अंतर ही वह द्विज होता है, और द्वितीय जन्म तीनों का होता है, ब्राह्मण का भी, क्षत्रिय का भी, वैश्य का भी, तीनों का ही द्वितीय जन्म का मतलब है उपनयन संस्कार। तो जिसका उपनयन संस्कार हो जाए, तो इस पृथ्वी पर जितने भी स्वकर्म रहित, स्वकर्म माने अपना कर्म,
अपना कर्म क्या है? संध्या वंदन। स्वकर्म रहित द्विज हैं, अर्थात ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हैं, उनको पवित्र करने के लिए ब्रह्मा के द्वारा संध्या की उत्पत्ति की गई है। रात्रि या दिन में अज्ञानतावश भूलवश जो भी पाप हो जाए वह सभी पाप संध्या वंदन करने से नष्ट हो जाते हैं। संध्या वंदन करने से अज्ञानतावश यदि कोई आपसे पाप होते हैं प्रातः सायं या मध्याह्न, और संध्या वंदन आप करते हैं तो उससे उन पापों का शमन हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। संध्या वंदन न करने से क्या दोष लगता है? तो कहा गया है संध्या एनन विज्ञाता संध्या एनानुपाशिता जीवमानो भवे क्षुद्रो मृतः स्वाचाभिजायते। अर्थात जिस द्विज श्रेष्ठ को, द्विज श्रेष्ठ से ब्राह्मण को, क्षत्रिय को या वैश्य को संध्या वंदन का ज्ञान नहीं, माने जिस भी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इन तीनों वर्णों में से जिसको संध्या वंदन का ज्ञान नहीं है और जिसने संध्या की उपासना नहीं की, वह द्विज जीवित रहते हुए भी शूद्र के समान ही है और मृत्यु के बाद कुत्ते आदि की योनि को प्राप्त करता है। अर्थात जिसने भी संध्या की उपासना नहीं की, जिस द्विज श्रेष्ठ ने, द्विज श्रेष्ठ का अर्थ आप समझ गए होंगे, उसमें तीनों वर्ण आते हैं और वो द्विज वही तीनों वर्ण में उन्हीं का ग्रहण होगा जिनका उपनयन संस्कार हुआ है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य में सभी नहीं आएंगे, जिनका जनेऊ हुआ है वही लोग। तो यदि उन्होंने संध्या की उपासना नहीं की तो वह द्विज जीवित रहते हुए भी शूद्र के समान ही है और मृत्यु के बाद कुत्ते आदि की योनि को प्राप्त करते हैं, ऐसा कहा गया है। फिर स्नानम संध्या त्यजेन विप्रः सप्ताहाच्छूद्रताम व्रजेत। ये कात्यायन के द्वारा कहा गया है कि स्नानम संध्या और त्यजन विप्र, माने जो भी विप्र, जो भी द्विज नित्य या जो भी ब्राह्मण नित्य क्या करता है? नित्य स्नान का तथा संध्या वंदन का त्याग करता है, तो त्याग करने वाला व्यक्ति 1 सप्ताह अर्थात 7 दिनों के अंदर या 7 दिनों में शूद्रत्व को प्राप्त करता है, अर्थात वह शूद्र तुल्य हो जाता है। यदि कोई द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 1 सप्ताह तक संध्या वंदन या स्नान नहीं करता है तो वह शूद्र तुल्य हो जाता है, शूद्र की तरह हो जाता है। तो इसमें भी कहने का मुख्य प्रयोजन है कि संध्या वंदन अवश्य करें। आइए आगे बढ़ेंगे। संध्या वंदन की व्याख्या, सम्यक ध्यायन्ते सम्यक ध्यायते वा परब्रह्म यस्याम सा संध्या। अर्थात जिस क्रिया के माध्यम से जिस काल में परब्रह्म का अच्छी तरह ध्यान किया जाए अथवा परब्रह्म का अनुसंधान जिस क्रिया के माध्यम से किया जाता है उसे विद्वानों ने संध्या शब्द से अभिहित किया है। त्रिकाल संध्या का क्या समय होना चाहिए, क्या समय है, इसको भी जानते हैं। तो ऊपर में क्या बताया इन्होंने, जिस क्रिया के माध्यम से उस परब्रह्म की उपासना ध्यान आदि किया जाता है और पूरे तन मन धन से, यानी एक ड्यूटी की तरह नहीं, वो संध्या वंदना उसको कहते हैं। अर्थात संध्या वंदन के समय सावित्री की उपासना होती है, उस गायत्री की उपासना होती है जो गायत्री मंत्र है। फिर त्रिकाल संध्या का समय क्या होना चाहिए? त्रिकाल संध्या का समय से हमारा क्या तात्पर्य है कि प्रातः काल और मध्याह्न काल और सायंकाल, ये जो तीनों काल है, इन तीनों कालों में कौन सा समय संध्या वंदन के लिए उत्तम कहा गया है? तो प्रातः काल में कहते हैं जब सूर्य, और सायंकाल में तारों से रहित काल को ही तत्वदर्शी मुनियों ने संध्या वंदन के लिए उत्तम माना है। अर्थात प्रातः काल में सूर्य रहित हो, आकाश में सूर्य न हो, सूर्योदय न हुआ हो कहने का प्रयोजन है, और सायंकाल में तारे न निकले हो, तारों से रहित काल को तत्वदर्शी मुनियों ने
संध्या वंदन के लिए उत्तम समय माना है। सूर्योदयात पूर्वे 2 घटिके संध्या काल, अर्थात सूर्योदय से 2 घड़ी अर्थात 48 मिनट पूर्व जो है संध्या काल होता है। सूर्योदय से 48 मिनट पूर्व संध्या काल कहा गया है। तो उत्तम, मध्यम और अधम के भेद से संध्या वंदन के समय का ये निरूपण किया गया। आइए प्रातः काल संध्या वंदन का क्या समय होना चाहिए इसके विषय में कहते हैं। तो उत्तमा तारकोपेता, मध्यमा लुप्त तारका, अधमा सूर्य सहिता, प्रातः संध्या त्रिधा स्मृता। तो उत्तमा तारकोपेता, उत्तम काल कौन सा है? तो प्रातः काल जब आकाश में तारे भरे हो और सूर्योदय न हुआ हो, तारों से युक्त काल अर्थात ब्रह्म मुहूर्त का जो काल है वह संध्या वंदन के लिए, प्रातः काल की संध्या वंदन के लिए उत्तम कहा गया है। मध्यम कौन सा कहा गया है? तो प्रातः काल आकाश में तारों के छिपने के बाद तथा सूर्योदय तक की गई संध्या मध्यम कही गई है। और अधम, तो प्रातः काल सूर्योदय के बाद की गई संध्या अधम कही गई है, तीनों कालों में। तो कहने का मतलब है कि प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से 2 घंटे पूर्व उत्तम, सूर्योदय के समय मध्यम और सूर्योदय हो जाए फिर अधम कहा गया है। तो सायंकाल संध्या वंदन का कौन सा उत्तम समय है इसके विषय में कहते हैं। उत्तमा सूर्य सहिता, मध्यमा लुप्त सूर्य का, अधमा तारकोपेता, सायं संध्या त्रिधा स्मृता। अर्थात उत्तम, मध्यम और अधम के भेद से भी संध्या 3 प्रकार की हो गई। सायंकाल में कौन कौन से? तो सायंकाल की संध्या सूर्यास्त से पहले अर्थात सूर्यास्त न हो उससे पहले की गई संध्या उत्तम, सायंकाल सूर्यास्त के बाद तथा तारों के निकलने तक की गई संध्या मध्यम, और तीसरा समय क्या है? सायंकाल आकाश में तारों के उदय होने के बाद की गई संध्या अधम मानी गई है। तो इसको ध्यान देंगे। संध्या वंदन को समय से ही करें, इस विषय में कहा गया है कि स्वकाले सेविता नित्यम संध्या काम दुघा भवेत, अकाले सेविता साच संध्या वंध्यात्वधूरिव। अर्थात नित्य समय से की गई संध्या जो है कामधेनु के सदृश मनोरथ पूर्ण करने वाली होती है, किंतु समय के विपरीत काल में की गई संध्या वंध्या स्त्री की भांति अर्थात फल देने में असमर्थ होती है। तो प्रयास करें, जो उत्तम काल है उसमें प्रयास करें, नहीं तो मध्यम में करें। दूसरी बात एक और कहते हैं कि गोभिल का वचन है कि मुख्य काल, जैसे जो उत्तम काल है या मुख्य काल है उसमें आपको कोई आवश्यक कार्य उपस्थित हो जाता है, तो गौड़ काल में भी संध्या वंदन को कर लेना चाहिए, क्योंकि गौड़ काल में भी मुख्य काल सदृश फल प्राप्त होता है। विद्वानों का मत है कि कालातिक्रम हो जाने पर भी प्रातः सायंकाल की संध्या अवश्य करें, क्योंकि क्रिया का लोप नहीं होना चाहिए। न करने से तो अच्छा है कि विलंब से हो लेकिन हो। तो इसलिए संध्या वंदन अवश्य करें। आइए कुछ और जानने योग्य तथ्य क्या है। तो जपन्नाशेत सावित्रीम प्रत्यगातार कोदयात संध्याम प्राक प्रातरेवम ही तिष्ठेदा सूर्य दर्शनात्। सायंकाल में पश्चिम की तरफ मुख करके जब तक तारों का उदय न हो, और प्रातः काल में पूर्व की ओर मुख करके जब तक सूर्य का दर्शन न हो तब तक जप करते रहना चाहिए। आगे कहते हैं गृहस्थो ब्रह्मचारी च प्रणवाद्यामिमां जपेत अन्ते यह प्रणवम कुर्यान नासौ सिद्धि मवाप्नुयात। अर्थात ब्रह्मचारी और गृहस्थी इन दोनों को, माने जो ब्रह्मचारी हैं और जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं, इन लोगों को गायत्री मंत्र के जप के प्रारंभ में ओम का उच्चारण करना चाहिए और अंत में ओम का उच्चारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मंत्र सिद्धि नहीं होती है, मंत्र की सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। आगे कह रहे हैं चतुष्षष्टि कला विद्या सकल ऐश्वर्य सिद्धिदा जपारंभे च हृदयम जपान्ते कवचम पठेत। तो जप के प्रारंभ में 64 कला युक्त विद्याओं और संपूर्ण ऐश्वर्यों से युक्त सिद्धिदायक गायत्री हृदय का
तथा अंत में गायत्री कवच का पाठ अवश्य करना चाहिए। जब संध्या वंदन करें तो ये जप से पूर्व गायत्री हृदय और जप के बाद गायत्री कवच का पाठ अवश्य करें। आगे करें, गृहेषु तत्समा संध्या गोष्ठे सद्गुणा स्मृता नद्याम सतगुणा प्रोक्ता अनंता शिव सन्निधौ। तो घर में संध्या वंदन करने से 1 गुना फल प्राप्त होता है, गोस्थान में 100 गुना, गंगा के किनारे 1,00,000 गुना और शिव मंदिर में अनंत गुना फल प्राप्त होता है। आखिरी, पादशेषम पीतशेषम संध्याशेषम तथैव च शुनो मूत्र समम तोयम पीत्वा चांद्रायणम चरेत। तो पादशेषम पैर धोने के बाद, पीतशेषम पीने के बाद और संध्याशेषम तथैव च संध्या वंदन करने के बाद बचा हुआ जो जल होता है, तीनों समय पैर धोने के बाद, पीने के बाद और संध्या के बाद जो बचा हुआ जल होता है, सूनो मूत्र समम तोयम पीत्वा चांद्रायणम चरेत। उसको शून अर्थात श्वान कुत्ते के मूत्र के तुल्य कहा गया है। जो जल बच जाता है उसको कुत्ते के मूत्र के तुल्य माना गया है। तो उसे पीने से चांद्रायण व्रत करने पर ही मनुष्य पवित्र होता है, इसलिए उससे बचना चाहिए, उसके जल को फेंक दें। आइए एक विषय और आज देख के फिर आज विराम करेंगे। सूतक काल में संध्या वंदन कैसे करें। सूतक काल क्या होता है, तो जन्मा शौच या मरना शौच। किसी बच्चे का जन्म होता है या किसी की मृत्यु होती है तो जन्म के समय जो होता है जनना शौच लगता है और मरण के समय मरना शौच। एक को नातक कहते हैं तो एक को सूतक कहते हैं। तो इस समय संध्या वंदन कैसे करें, क्योंकि इस समय मंदिर आदि में भी प्रवेश नहीं किया जाता है, कोई भी कार्य नहीं करते हैं, तो उस समय आप संध्या वंदन को कैसे कर सकते हैं, इस विषय में कह रहे हैं। सूतके मानसीम संध्याम कुर्याद वैशु प्रयत्नतः, अर्थात सूतक काल में मानसिक संध्या को करना चाहिए। दूसरा कह रहे हैं, गायत्रीम 10 जप्त्वा संध्याया फलमाप्नुयात्, अर्थात सूतक काल में मात्र 10 बार गायत्री मंत्र का जप करने मात्र से संध्या वंदन का फल प्राप्त हो जाता है। एक बात और कह रहे हैं, आपन्नश्चा शुचिः काले तिष्ठन्नपि जपे 10 आपदध्वन्यशक्तश्च संध्याम कुर्वीत मानसीम, अर्थात अपवित्रता, अशौच और आपत्ति काल में तथा असमर्थ होने पर मानसिक संध्या ही करना चाहिए। और यदि 10 बार आप गायत्री मंत्र का मानसिक रूप से जप कर लेते हैं तो उस मात्र 10 बार मानसिक रूप से गायत्री जप का करने से संध्या वंदन का फल प्राप्त हो जाता है। अब यहाँ पे जो जप कौन सा उत्तम कहा गया है, जप के भी 3 भेद 5 भेद कहे गए, ये सब हम लोग आगे धीरे धीरे जानेंगे। आज हमने इतना विषय जाना, अब अगली कक्षा में हम लोग संध्या वंदन की विधि में प्रवेश करेंगे। अभी तक ये जो 3-4 वीडियो हमने देखे, इसमें हम लोग ने बहुत से आवश्यक बातों को जाना। तो आप सभी से निवेदन रहेगा कि आप वीडियो को अपने तक सीमित न रखें, अधिक से अधिक अपने मित्रों को, अपने सुहृदों को, सभी को शेयर करें, जिससे कि सभी लोग संध्या वंदन करें। अन्य कोई भी आप लोगों की जिज्ञासा हो, नीचे स्क्रीन में दिए गए नंबर पर संपर्क करें। सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्काराः, धन्यवादाः।